बराक ओबामा ओवल ऑफिस को इज्जत बख्शने वाले 44th शख्स और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पहले स्याह फार्म सदर थे। वो तकरीर और आलमी क़यादत के फ़न में महारत रखते हैं। एक टीम को कैसे बनाया जा सकता है, ख्यालात को किस तरह रवानी से पेश करना है, बहरान में फौरी फैसले कैसे किए जाते हैं। MBA की डिग्री के दौरान उम्मीदवारों से ऐसी महारतों की तवक्को होती है। सदर बराक ओबामा ने प्रेसिडेंट ऑफिस में बहसीते सदर सबसे ज्यादा पॉलिसियां ना सिर्फ पेश की बल्कि उन पर अमल भी करवाया, चाहे वो अडोरेबल केयर एक्ट हो, पेरिस मुआहिदा हो या अमेरिका क्यूबा के ताल्लुकात का बेहतर होना हो। लेकिन एक विरासत जो शायद तारीख की किताबों में कानून साजी के हर एक अमल से ज्यादा जिंदा रह सकती है, वो उम्मीद का एहसास है जो उसने अमेरिका और पूरी दुनिया में पैदा की। इस वीडियो के अंदर हम भी बराक ओबामा की ज़िंदगी से कुछ ऐसे सबक सीखेंगे जो हमारी लीडरशिप क्वालिटीज़ को बेहतर बना सकते हैं। नंबर 1, बीइंग कल्चरली सेंसिटिव, सकाफती तौर पर हसास होना। सदारत जीतने के लिए ओबामा को पूरे अमेरिका की सकाफती तकसीम से वोटरों के इत्तेहाद को इकट्ठा करना था, क्योंकि अमेरिका के अंदर डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं। पीयू रिसर्च सेंटर ने जाहिर किया कि अगरचा रिपब्लिकन जॉन मैक 2008 में ओबामा के 43% सफ़ेद फार्म वोटों के मुकाबले में 55% जीत गए, लेकिन 95% स्याह फार्म वोट, 67% ग्रीक वोट्स और 62% एशियाई वोटों पर सदर ओबामा का गलबा रहा। मुख्तलिफ जमातों के साथ ओबामा के व्हाइट हाउस की दौड़ को जीतने का कोई और तरीका नहीं था। इस तरह उसने एक डाइवर्स सपोर्ट बेस और टीम बनाकर कामयाबी हासिल की। बिजनेस स्कूल की क्लासरूम में आपको जो लीडरशिप के लेसन सिखाए जाते हैं, उनमें से एक है कि मिलजुल कर काम कैसे किया जाता है और पूरी दुनिया की मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है और फिर उन डिफरेंट कम्युनिटीज़ की क़यादत किस तरह से की जाती है। नंबर 2, लीडिंग थ्रू अ क्राइसिस। जब सदर ओबामा ने ओहदा संभाला तो दुनिया एक बहरान से दो चार थी। लेमन ब्रदर्स का खात्मा हो गया था और बैन अल-अक़वामी मालियाती बहरान ने जन्म लिया था। ओबामा ने फौरी तौर पर $831 बिलियन का रिकवरी पैकेज, अमेरिकन रिकवरी एंड री इन्वेस्टमेंट एक्ट पर दस्तखत कर दिए। इस एक्ट के जरिए साल के एंड पर तकरीबन 3.5 मिलियन जॉब्स निकली। ओबामा ने दिखाया कि बहरान में तेज और फैसला कुन पॉलिसी इकदाम की जरूरत होती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि किस तरह से बहरान में दिलेरी वाले फैसले करने होते हैं। हालांकि बिल की मंजूरी के वक्त उनको बहुत ज्यादा मुखालफत और सियासत का सामना करना पड़ा, लेकिन वक्त ने साबित किया कि इनका ये फैसला कौम और मुल्क के लिए कितना फायदेमंद है। नंबर 3, करिश्मा। आइए बिजनेस स्कूल के विजिटिंग प्रोफेसर और बेस्ट सेलिंग ऑथर बेन ट्रिगलर ने जब बराक ओबामा का इंटरव्यू लिया तो रियासत हाय मुत्तहिदा के साबिक सदर ने उन्हें बताया कि बतौर स्पीकर उनकी महारत का राज बहुत आसान और सादा है। वो ये कि अपनी कहानी खुद बताएं, करिश्माती बनने की कोशिश करना और एक मखसूस अंदाज और लहजे के साथ बात करना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ओबामा के नज़दीक ओवररेटेड हैं। उन्होंने कहा कि बेहतरीन कम्युनिकेशन के साथ इस बात पर यकीन रखें जो आप कह रहे हैं। जितना आप बनावटी बनेंगे उतना ही आपकी बात में जान नहीं होगी। चीज़ों को सादा और हकीकत पर रख कर बयान करें। ओबामा ने ज़ाती तजर्बात की ऐसी कहानियाँ सुनाई जो पेशावर और उस टाइम के साथ रिलेट भी करती थी। अब भी उनके 8 साल सदारत के बाद हर कोई इस बात पर फख्र महसूस करता है कि ओबामा उनकी तकरीब में बतौर स्पीकर आए और मेहमान बने। उनकी करिश्मा साज शख्सियत ने उन्हें एक बहुत ही पसंदीदा शख्स और सुनने में आसान बना दिया। लोग उनकी बात को सुनना चाहते थे क्योंकि वो सुनने में खुशगवार था। और ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। बराक ओबामा अपनी सतह पर लोगों के किसी भी ग्रुप से बात करने में बहुत माहिर थे। नस्ल, तबके या उम्र से कतई नज़र उनके साथ बात करने वाले हर शख्स ने महसूस किया कि वो समझते हैं कि वो कौन है और वो एक ऐसा सदर है जो उनके लिए लड़ रहा है। नंबर 4, कीप योर पर्सपेक्टिव। जिंदगी में ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप तब्दील नहीं कर सकते। आप कहाँ पैदा हुए, आपके ख़ानदान के अफराद कौन हैं, इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, ये आपके इख्तियार से बाहर हो सकता है, लेकिन हाल से आगे फ्यूचर भी है और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपनी आंखें खुली रखना ज़रूरी है। हो सकता है आप अपने माजी को तब्दील ना कर सकें, लेकिन आप यकीनी तौर पर अपना फ्यूचर बदल सकते हैं। ताहम ये एक ही झटके में नहीं किया जा सकता। ओबामा की तरह आपको भी अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सख्त मेहनत करने और एक गेम प्लान बनाने की ज़रूरत है जो आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ के करीब ले आए जो आप हासिल करना चाहते हैं। नंबर 5, बिलीव। ओबामा की इंतखाबी मुहिम में चेंज वी कैन बिलीव, तब्दीली जिस पर हम यकीन कर सकते हैं का नारा इस्तेमाल किया गया। तब्दीली पर यकीन इसकी क़यादत का एक बुनियादी मेयार है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज ओबामा
इसी मुतनाज़ मौजू पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। इस बात के इम्कानात हैं कि बहुत से लोगों के लिए काबिल एतमाद होंगे जिनसे वो इत्तफ़ाक़ करते हैं और अपनी हिमायत करने को कह रहे हैं। सियासत, समाज और कारोबार में आप जिस तब्दीली की तलाश कर रहे हैं उसमें जज्बाती तौर पर यकीन दिलाने का हुनर ये आपको बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देता है, और ये वो नारा था जिस पर ओबामा ने जीत हासिल की। नंबर 6, फाइंड पीपल who सपोर्ट यू। ऐसे लोगों को तलाश करें जो आपकी हमायत करते हैं। बराक ओबामा ने हमेशा इस बारे में बात की है कि मिशेल ओबामा ने उनकी कितनी मदद और हिमायत की है और उनकी कामयाबी के लिए उनके काम की एक खास अहमियत है। I hate following Michelle. She's so good. How lucky am I to be married to Michelle Obama? उन लोगों को तलाश करें जो आपके लिए काम कर सकें और आपके पूरे सफ़र में आपकी मदद कर सकें। अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लें जो आप और आपके ख्वाबों पर यकीन रखते हों, ना कि वो जो आपको बताते हैं कि ये तो बेवकूफ़ी है और ये नहीं हो सकता, ये तो नामुमकिन है। और एक बार जब आपके पास आपके लोग हों तो ये बात याद रखें कि आप उनके लिए कितने शुक्रगुजार हैं और इस बात का एहसास दिलवाएं कि उन्होंने आपकी कामयाबियों में किस तरह से मदद की है। तब्दीली नहीं आएगी अगर हम किसी दूसरे शख्स या किसी और वक्त का इंतज़ार करें। हम वही हैं जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम वो तब्दीली हैं जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। और वो शख्स जिसने अमेरिकी इंतखाबात के बारे में सुना होगा, ओबामा की तरफ से तैयार करदा इस जुमले को ज़रूर सुना होगा। उसने उस वक़्त अमेरिकी माशरत के तनाजुर की वजह से पूरी कौम को मुतासर किया। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी और ये 2008 के लेमन बहरान का नतीजा था। नंबर 7, लिसनिंग। ओबामा अपनी सदारत के दौरान हर रोज़ अवाम के 10 खत पढ़ा करते थे। ये यकीनी बनाने का उनका तरीका था कि वो अपने मकसद से नहीं हटे। एक ऐसे वक्त में जब हुकूमती रहनुमा अक्सर उन लोगों से अलग नज़र आते हैं जिनकी वो खिदमत करते हैं, ये एक नरम याद दहानी है कि जुड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अगर आप बिजनेस स्कूल के बाद अपने आप को लीडरशिप की पोजीशन में पाते हैं तो आपको लीडरशिप का ये आसान सबक सीखना चाहिए। मुलाजमीन और माहौल से लेकर माशरे तक जिसकी आप बड़े पैमाने पर खिदमत करते हैं, सुनने के लिए वक्त निकालें कि लोग आपसे क्या उम्मीद रखते हैं। नंबर 8, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। ये एक मशहूर हकीकत है कि अगर हम तारीख से वाकिफ़ नहीं हैं तो हमने अपने आप को अंधेरे में रखा हुआ है। एक पूरे मुल्क के रहनुमा के तौर पर लोगों की तारीख और उनके रुझानात को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि दूसरे ममालिक और आलमी तारीख को जानना भी किसी मुल्क को चलाने और ऐसे फैसले करने में मददगार साबित होता है जो पूरे मुल्क और यहाँ तक कि दुनिया को मुतासिर कर सकते हैं। बराक ओबामा तारीख के स्कॉलर और तालिब इल्म थे। उन्होंने माजी और अमेरिका की गलतियों से सीख कर अमेरिका के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन फ़ैसले किए हैं। तो अगर आप भी अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो अपने माजी की गलतियों को फ्यूचर में दोहराने से गुरेज करें। तो इस वीडियो में हमने बराक ओबामा की ज़िंदगी से लीडरशिप क्वालिटीज़ के कुछ अहम पॉइंट्स समझे हैं जिससे आप भी अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आपने इसे सीख हासिल की है तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों से लाजमी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।